हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड देयर बिल्डर्स। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इंडिया में डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं और उनको किनके द्वारा बनाया गया है यह देखेंगे। और ये आपके हिस्ट्री के पोर्शन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर आपको हिस्ट्री के ऊपर किसी टॉपिक पर भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप टेलीग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो पहले बात करते हैं आगरा फोर्ट की। आगरा का किला, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अकबर के द्वारा। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? आगरा में, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में। बात करें अगर आगरा सिटी की, जो कि आपका आगरा शहर है, इसे बनाया गया है सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका आगरा यूपी में। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? एक है आपका आगरा फोर्ट, एक है आपका आगरा सिटी। तो अगर तो पेपर में पूछा जाता है आगरा सिटी, तो जैसे यहाँ पे सिटी से स की एक साउंड आ रही है ना, श की, और सिकंदर में स की साउंड आ रही है, तो इसे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में अगर आगरा फोर्ट आया या सिटी आया तो ऑप्शन में आपके पास अकबर भी होगा और सिकंदर लोदी भी होगा। तो आप इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सिटी में स की साउंड आती है और सिकंदर में आपकी स की साउंड आती है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब करते हैं बात हम आराम बाग की। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बाबर के द्वारा। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? आगरा यूपी में। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? आराम, आराम कौन करता है? आप इसे ऐसे कर लें, बाबू, बाबू या बेबी, ठीक है, ये है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। अकबर टॉम, अकबर का मकबरा, तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका सिकंदरा आगरा, जो कि यूपी में है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के बेटे के द्वारा, जो कि कौन है? जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। अब है आपका टॉम ऑफ इत्माद उद दौला। तो इत्माद उद दौला का मकबरा ये कहाँ पे है? तो ये है आपका आगरा में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नूरजहां के द्वारा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे आप याद करोगे, यहाँ पे मैड है ना, तो एक इंसान पागल हो जाता है जब वो बहुत सारा नूर देखता है। नूर मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी, ठीक है। बात करें अगर हम जामा मस्जिद की, तो ये कहाँ पे है? आपकी आगरा में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद कर लेंगे कि जो शाही लोग होते हैं वो क्या पीते हैं? बहुत जाम पीते हैं, ठीक है। सेवन्थ इज़ दीवाने खास। तो दीवाने खास ये कहाँ पे है? ये है आपका आगरा में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा। तो इसे याद कैसे रखा जा सकता है? इसे याद कर सकते हैं हम खास। जो खास होते हैं, जो मतलब शाही लोग होते हैं, वो बड़े खास होते हैं। तो शाहजहां ने ये बनवाया है। शीश महल की बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपको आगरा में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद, तो ये देखने को मिलेगा आपको आगरा में। और इसको बनाया गया है किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ताजमहल तो आप सभी को पता होगा किसने बनवाया है? तो वह बनवाया है शाहजहां ने बनवाया है। और कहाँ पे है ये? आगरा में है, ठीक है। आनंद भवन ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका इलाहाबाद में, यूपी में। इलाहाबाद को अब हम क्या कहते हैं? प्रयागराज, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब बात करते हैं हम बड़ा इमामबाड़ा। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है, या फिर एक आपके पास आगे आएगा छोटा इमामबाड़ा। तो जो बड़ा है वह आपका किसके द्वारा बनवाया गया है? आसफ उद दौला के द्वारा। तो आसफ उद दौला ने इसे बनवाया है। अगर हम बात करें छोटा इमामबाड़ा की, तो ये किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है मोहम्मद अली शाह ने। और ये कहाँ पे है? लखनऊ में।
अब बात करते हैं जंतर मंतर की। तो आपके पास टोटल कितने जंतर मंतर हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करें अगर हम न्यू दिल्ली वाले जंतर मंतर की, तो यह बनवाया है किसने? महाराजा सवाई जय सिंह टू ने। एक बात याद रखना, जो भी जंतर मंतर हैं वह सब किसने बनवाए हैं? महाराजा सवाई जय सिंह ने। एक है आपका न्यू दिल्ली में, एक है आपका जयपुर में, और भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए फिर से आ गया जंतर मंतर, लेकिन ये कहाँ पे है? वाराणसी में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो मैंने जैसे आपको बताया है, जितने भी जंतर मंतर हैं ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तो ये बनवाए गए हैं महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। फतेहपुर सिकरी की बात करें तो यह आपको देखने को मिलेगा आगरा यूपी में, और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा। तो ये तो आप सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं याद रहता तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फतेह मतलब कि जीत प्राप्त करना, तो हमें बार बार जीत प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉक कट टेम्पल। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मामल्लापुरम में, जो कि है तमिलनाडु में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है महेंद्र वर्मन वन के द्वारा। शोर टेम्पल की बात करें तो यह भी आपको देखने को मिलेगा मामल्लापुरम में, जो कि तमिलनाडु में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? शोर। तो शोर कौन मचाता है? इंसान। इंसान को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नर। नर या नारी? तो ये है आपका नर, तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कैलाशनाथर टेम्पल। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? कांचीपुरम में, जो कि है तमिलनाडु में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा। बात करें अगर हम ऐरावतेश्वर टेम्पल की, तो ये आपको देखने को मिलेगा दरासुरम तमिलनाडु में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा राजा वन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका बृहदेश्वर टेम्पल। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका है तंजौर में, जो कि है तमिलनाडु में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है राजा राजा चोला वन के द्वारा, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बात करें अगर हम गंगईकोंडा चोलपुरम के बारे में, तो ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? राजेंद्र वन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका चेन्नई में, और चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल की। तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह आपको देखने को मिलेगा मदुराई तमिलनाडु में। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? नायक के द्वारा। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जो मीन लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नए नए, यहाँ पे नया है ना, नए नए रास्ते ढूंढते हैं अपने काम निकलवाने के। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा। यह देखने को मिलेगा आपको अजमेर में, राजस्थान में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? तो यह बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दरगाह अजमेर शरीफ। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका अजमेर में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है सुल्तान शयासुद्दीन के द्वारा। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप याद कर सकते हैं शरीफ। शरीफ मतलब जो बड़ा इनोसेंट इंसान होता है, जो वह बड़ा शाय नेचर का होता है। ठीक है, तो शाय मतलब शर्मीले नेचर का। तो यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हवा महल। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका जयपुर में, राजस्थान में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। नहरगढ़ फोर्ट की बात करें तो ये है आपका जयपुर में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराजा सवाई जय सिंह टू के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जयगढ़ फोर्ट। तो जो आपका जयगढ़ किला है, तो ये है आपका राजस्थान में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराजा सवाई जय सिंह टू के द्वारा। विजय स्तंभ की बात करें तो ये है आपका चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराणा कुंभ के द्वारा।
नेक्स्ट है आपका दिलवारा जैन टेम्पल। तो दिलवारा जैन मंदिर ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, माउंट आबू में, राजस्थान में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? विमल शाह के द्वारा। ठीक है। भरतपुर फोर्ट की बात करें तो ये है आपका भरतपुर में, राजस्थान में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा सूरजमल सिंह के द्वारा। अंबर फोर्ट की बात करें तो ये है आपका जयपुर में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? मान सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जंतर मंतर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी जंतर मंतर हैं उन सबको किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराजा सवाई जयसिंह टू के द्वारा। और जो ये वाला जंतर मंतर है ये कहाँ पे है? जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका मेहरनगढ़ किला। तो जो आपका मेहरनगढ़ फोर्ट है ये है आपका राजस्थान में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? राव जोधा के द्वारा। जंतर मंतर फिर से आ गया आपका। तो ये है आपका कहाँ पे? तो ये है आपका उज्जैन, मध्य प्रदेश में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराजा सवाई जयसिंह टू के द्वारा। बात करें अगर हम खजुराहो टेम्पल्स की तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? चंदेल्स के द्वारा। चार मीनार की बात करें तो ये है आपका हैदराबाद में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? कुली कुतुब शाह के द्वारा। मक्का मस्जिद की बात करें तो यह देखने को मिलेगी आपको हैदराबाद में। और इसे बनवाया गया है कुली कुतुब शाह के द्वारा। गोलकोंडा फोर्ट की बात करें तो यह भी देखने को मिलेगी आपको हैदराबाद में। और इसको बनवाया है किसके द्वारा? कुतुब शाही रूलर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। तो यह आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और वेंकटेश्वर टेम्पल किससे एसोसिएटेड है? तो ये है लॉर्ड विष्णु के साथ। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा थोंदमन के द्वारा। ठीक है। अजंता केव्स की बात करें तो ये है आपकी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? गुप्ता रूलर्स के द्वारा। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? जो जनता है, जितनी भी जनता है, हर किसी का कोई ना कोई गुप्त राज होता है। ठीक है, गुप्त से आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका एलोरा केव्स। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं ये हैं महाराष्ट्र में। और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा। एलिफेंट केव्स की बात करें तो यह भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? राष्ट्रकूट रूलर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका बीबी का मकबरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपका कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? आज़म शाह के द्वारा। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? जो बीवी होती है वे क्या करती है? घर में आपको आराम नहीं करने देती। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर लेना। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला मोनेस्ट्री। तो विक्रमशिला मठ ये है आपका बिहार में। और इसे बनवाया है किसने? धर्मपाल ने। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेरशाह टॉम। तो जो शेरशाह का मकबरा है ये है आपका सासाराम, बिहार में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? शेरशाह के बेटे के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको देखने को मिलेगी बिहार में। और ये किसके द्वारा बनवाई गई है? कुमारगुप्त वन के द्वारा। पुराना किला की बात करें तो ये है आपका दिल्ली में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? शेरशाह सूरी के द्वारा। सफदरजंग टॉम। तो जो सफदरजंग का मकबरा है ये है आपका दिल्ली में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? शुजा-उद-दौला ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार जो कि है आपका दिल्ली में। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया है? तो यह बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अलाई दरवाज़ा की बात करें तो ये है दिल्ली में। और इसे किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसे तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, अलाई से अलाउ, है ना। हौज खास की बात करें तो ये भी आपका दिल्ली में है। और ये भी किसके द्वारा बनवाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह कोटला। ये है आपका दिल्ली में और ये किसने बनवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है फिरोज शाह। खिड़की मस्जिद, तो ये दिल्ली में है और किसके द्वारा बनाई गई है? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हुमायूं टॉम। तो जो हुमायूं का मकबरा है ये है आपका दिल्ली में और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? हुमायूं की पत्नी के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हुमायूं की वाइफ का नाम क्या था। जामा मस्जिद की बात करें तो ये है आपका दिल्ली में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा। इसे हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने कहा था ना जाम पीते हैं शाही लोग। नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट, जो कि है आपका लाल किला और कहाँ पे है? ये दिल्ली में है और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद की बात करें तो ये है आपका दिल्ली में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? औरंगज़ेब के द्वारा। फिर से आपका जंतर मंतर आ गया है और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराजा सवाई जय सिंह टू के द्वारा। इंडिया गेट की बात करें तो ये है आपका न्यू दिल्ली में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? एडविन ल्यूटिन्स के द्वारा। लाल बाग की बात करें तो ये है आपका बेंगलुरु में कर्नाटक में और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? हैदर अली के द्वारा। गोल गुम्बज की बात करें तो ये लार्जेस्ट टॉम है इंडिया का और गोल गुम्बज कहाँ पे देखने को मिलेगा? बीजापुर कर्नाटक में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और इसे बनाया किसके द्वारा गया है? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। अब देखते हैं हम हम्पी मॉन्यूमेंट्स। तो जो हम्पी मॉन्यूमेंट्स है ये देखने को मिलेगी आपको कर्नाटक में। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? हरिहर और बुक्का के द्वारा। बात करें अगर हम स्वर्ण मंदिर की, जिसे हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, तो ये देखने को मिलेगा आपको अमृतसर पंजाब में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये आएंगे आपके 4th गुरु गुरु रामदास जी एंड 5th गुरु गुरु अर्जन देव जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, आपको एक चीज़ इसमें याद रखना कि जो गोल्डन टेम्पल है इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वह 5th गुरु गुरु अर्जन देव जी ने रखवाया था। लेकिन किससे रखवाया था? तो वे थे आपके एक मुस्लिम जिनका नाम था मियाँ मीर। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका शांति निकेतन। तो ये देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पेपर में पूछा जाता है आपसे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें गुरु का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु का टाइटल किसने दिया था। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो ये है कोलकाता में वेस्ट बंगाल में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं सन टेम्पल की, सूर्य मंदिर की, जो कि है आपकी कोणार्क में ओडिशा में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? नरसिम्हा देवा वन के द्वारा। जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो ये है आपकी पुरी में ओडिशा में और इसे किसके द्वारा बनवाया गया है? अनंत वर्मन गंगा के द्वारा बनवाया गया है। तो यहाँ पे ये हमारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।